इतिहास केवल तारीखों और युद्धों का संग्रह नहीं होता। इतिहास उन लोगों की कहानी होता जो है अपने साहस, दूरदृष्टि और संकल्प से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। ऐसी ही एक प्रेरक गाथा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, एक ऐसे शासक की जिन्होंने स्वराज्य का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। 17वीं शताब्दी का भारत अनेक शक्तियों के बीच संघर्ष का दौर देख रहा था। कई क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता थी और जनता कठिन परिस्थितियों से जूझ रही थी। ऐसे समय में सह्याद्री की पर्वतमालाओं से एक नई आशा का उदय हुआ। ये कहानी है उस बालक की जिसने अपने साहस, संगठन और नेतृत्व से इतिहास में अमिट स्थान बनाया। 19 फरवरी 1630 महाराष्ट्र का शिवनेरी किला, सह्याद्री की ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित ये दुर्ग केवल एक सैन्य किला नहीं था, बल्कि इतिहास की एक नई शुरुआत का साक्षी बनने वाला था। इसी दिन यहां एक बालक का जन्म हुआ, शिवाजी। उनके पिता शाहजी भोसले एक कुशल सेनानायक थे। उनकी माता राजमाता जीजाबाई धार्मिक, दृढ़ निश्चयी और अत्यंत प्रेरणादायक व्यक्तित्व की धनी थी। उन्होंने अपने पुत्र को केवल शिक्षा ही नहीं, बल्कि न्याय, साहस और धर्मनिष्ठा के संस्कार भी दिए। रात के समय जीजाबाई अपने पुत्र को रामायण, महाभारत और भारतीय वीरों की कथाएं सुनाती थी। इन कहानियों ने शिवाजी के मन में न्यायप्रिय शासन और जनता की रक्षा का भाव मजबूत किया। यहीं से उनके भीतर नेतृत्व, अनुशासन और आत्मविश्वास के बीज पड़े। दादाजी कोंडदेव ने शिवाजी को घुड़सवारी, तलवारबाजी, किलेबंदी, प्रशासन और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने सिखाया कि एक सफल राजा केवल योद्धा नहीं होता, बल्कि अपनी प्रजा के सुख दुख को समझने वाला जिम्मेदार शासक भी होता है। किशोरावस्था में शिवाजी और उनके साथियों ने रायरेश्वर मंदिर में स्वराज्य स्थापित करने का संकल्प लिया। ये केवल एक प्रतिज्ञा नहीं थी, बल्कि एक ऐसे लक्ष्य की शुरुआत थी जिसने आगे चलकर मराठा राज्य की नींव रखी। अब समय आ चुका था अपने संकल्प को कर्म में बदलने का। आने वाले अध्याय में युवा शिवाजी अपने पहले किले की ओर बढ़ेंगे और इतिहास एक नया मोड़ लेगा। रायरेश्वर मंदिर में लिया गया संकल्प अब केवल एक विचार नहीं था। युवा शिवाजी ने उसे वास्तविकता में बदलने की तैयारी शुरू कर दी थी। उनके पास विशाल सेना नहीं थी, नहीं असीम धन, लेकिन उनके पास था दृढ़ निश्चय, स्थानीय लोगों का विश्वास और सह्याद्री की पहाड़ियों का गहरा ज्ञान। लगभग 16 वर्ष की आयु में शिवाजी ने अपनी पहली बड़ी सफलता प्राप्त की। उन्होंने तोरना किले पर अधिकार स्थापित किया। ये केवल एक सैन्य उपलब्धि नहीं थी, बल्कि स्वराज्य की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। तोरना किले की विजय। तोरना किला अपनी रणनीतिक स्थिति के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस विजय के बाद शिवाजी महाराज ने वहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके अपने अभियान को और मजबूत किया। इस सफलता ने उनके साथियों का आत्मविश्वास बढ़ाया और आसपास के क्षेत्रों में उनका प्रभाव फैलने लगा। इसके बाद राजगढ़ को मजबूत आधार के रूप में विकसित किया गया। आने वाले वर्षों में यही किला प्रशासन और योजनाओं का प्रमुख केंद्र बना। यहीं से कई महत्वपूर्ण निर्णय जिन्होंने मराठा शक्ति को संगठित करने में सहायता की। शिवाजी महाराज ने मावल क्षेत्र के साहसी युवाओं को संगठित किया। ये सैनिक कठिन पहाड़ी रास्तों और जंगलों से परिचित थे। अनुशासन, निष्ठा और तेजी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। शिवाजी अपने सैनिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करते थे और युद्ध में अनुशासन पर विशेष बल देते थे। शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसे मराठी परंपरा में गनिमी कावा कहा जाता है, का प्रभावी उपयोग किया। छोटी टुकड़ियां, तेज हमला, स्थानीय भूगोल का लाभ और अनावश्यक नुकसान से बचते हुए तुरंत पीछे हट जाना, यही उनकी रणनीति की पहचान बनी। इस शैली ने कई बड़े और बेहतर संसाधनों वाले विरोधियों के लिए चुनौती खड़ी कर दी। एक एक किले के साथ स्वराज्य का सपना मजबूत होता गया।
आसपास के लोगों का विश्वास बढ़ने लगा। शिवाजी महाराज केवल युद्ध नहीं लड़ रहे थे, बल्कि एक व्यवस्थित शासन की नींव भी रख रहे थे, जिसमें प्रशासन, सुरक्षा और जनता का विश्वास महत्वपूर्ण था। लेकिन शिवाजी महाराज की बढ़ती शक्ति ने बीजापुर सल्तनत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जल्द ही एक अनुभवी सेनापति अफजल खान को उन्हें रोकने के लिए भेजा गया। प्रतापगढ़ की पहाड़ियों में होने वाली ये मुलाकात इतिहास की सबसे चर्चित घटनाओं में से एक बनने वाली थी। अगले भाग में अफजल खान अभियान, प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक घटना, उसके बाद मराठा शक्ति। सन 1659 स्वराज्य का विस्तार तेजी से हो रहा था। एक एक करके कई किले शिवाजी महाराज के नियंत्रण में आ चुके थे। ये बढ़ती शक्ति बीजापुर सल्तनत के लिए चिंता का विषय बन गई। तब निर्णय लिया गया कि इस चुनौती का सामना उनके अनुभवी सेनापति अफजल खान करेंगे। अफजल खान बड़ी सेना के साथ स्वराज्य की ओर बढ़ा। दूसरी ओर शिवाजी महाराज ने सीधे खुले मैदान में युद्ध करने के बजाय पहाड़ी क्षेत्र और स्थानीय भूगोल का लाभ उठाने की रणनीति बनाई। दोनों पक्षों के बीच मुलाकात का प्रस्ताव स्वीकार हुआ। प्रतापगढ़ के निकट एक स्थान पर भेंट तय हुई। ऐतिहासिक स्रोत इस मुलाकात का अलग अलग विवरण देते हैं, लेकिन अधिकांश स्रोत इस बात पर सहमत हैं कि मुलाकात के दौरान संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के बाद अफजल खान की मृत्यु हुई और स्थिति तुरंत युद्ध में बदल गई। मुलाकात के बाद मराठा सेना ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई की। पहाड़ी, भूभाग और पूर्व तैयारी का लाभ मिला। इस अभियान ने शिवाजी महाराज की सैन्य रणनीति और नेतृत्व क्षमता को नई पहचान दिलाई। प्रतापगढ़ के बाद स्वराज्य की प्रतिष्ठा और बढ़ी। अनेक क्षेत्रों में शिवाजी महाराज के नेतृत्व की चर्चा होने लगी। ये अभियान मराठा शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। लेकिन चुनौतियां अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब सामने था मुगल साम्राज्य। जल्द ही औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन भेजा। आगे होने वाली घटनाएं शिवाजी महाराज की सबसे साहसिक योजनाओं में गिनी जाती है। प्रतापगढ़ की सफलता के बाद मराठा शक्ति लगातार बढ़ रही थी। ये विस्तार मुगल सम्राट औरंगजेब के लिए चिंता का विषय बन गया। दक्कन में मराठा प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से शाइस्ता खान को बड़ी सेना के साथ भेजा गया। शाइस्ता खान ने पुणे पहुंचकर लाल महल को अपना ठिकाना बनाया। यही वो स्थान था जहां शिवाजी महाराज ने अपना बचपन बिताया था। शिवाजी महाराज ने सीधे युद्ध के बजाय एक साहसिक योजना बनाई। सीमित संख्या में विश्वसनीय सैनिकों के साथ रात के समय लाल महल तक पहुंचने की तैयारी की गई। योजना का आधार था गोपनीयता, गति और सटीक समन्वय। रात के अंधेरे में मराठा दल लाल महल तक पहुंचा। अचानक हुई इस कार्रवाई से मुगल पक्ष में भ्रम की स्थिति पैदा हुई। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार शाइस्ता खान घायल हुआ और कुछ समय बाद उसे दक्कन से वापस बुला लिया गया। इस घटना ने शिवाजी महाराज की योजना बनाने की क्षमता और तेज कार्रवाई की रणनीति को नई पहचान दी। कुछ समय बाद शिवाजी महाराज ने सूरत की ओर अभियान किया। उस समय सूरत एक प्रमुख व्यापारिक नगर था। इस अभियान का उद्देश्य आर्थिक संसाधन जुटाना और अपने राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करना भी माना जाता है। विभिन्न ऐतिहासिक स्रोत इस अभियान के अलग अलग पहलुओं का वर्णन करते हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसके बाद मराठा शक्ति की प्रतिष्ठा और प्रभाव दोनों बढ़े। लगातार सफल अभियानों के कारण शिवाजी महाराज केवल एक सेनानायक नहीं, बल्कि एक सक्षम प्रशासक और दूरदर्शी नेता के रूप में भी स्थापित होने लगे। किलों का सुदृढ़ीकरण, प्रशासनिक व्यवस्था और जनता का विश्वास, ये सब स्वराज्य की मजबूती के आधार बनते गए। लेकिन अब इतिहास का सबसे रोमांचक अध्याय सामने आने वाला था। शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया। वहां जो हुआ उसने पूरे भारत को चौंका दिया। अगले भाग में आगरा दरबार, नजरबंदी, प्रसिद्ध आगरा पलायन, स्वराज्य की नई शुरुआत जानने के लिए देखते रहिए द अनटोल्ड जोन, जहां आपको हमारे इतिहास
और दीन दुनिया की हर खबर मिलेगी।